हेलो एवरीवन, माय साइंस ओपीडी की इस नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फोर्स एंड प्रेशर पार्ट 2 के बारे में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट्स प्रोड्यूस ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, साथ ही साथ बात करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में। इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन से आपके फोन की घंटी बजती रहे। तो चलिए सबसे पहले हम इफेक्ट्स की ही बात कर लेते हैं। अब हम लोग फोर्स को फिजिकली देख नहीं सकते हैं, वी कैन नॉट सी फोर्स और फोर्स कैन नॉट बी सीन। हम लोग ताकत जो लग रही है उसको देख नहीं सकते हैं, बट वी कैन फील इट, लेकिन हम उसको महसूस कर सकते हैं। कैसे? ड्यू टू चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाय इट इन ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। जो भी हमारे आसपास चीजें हैं, फोर्स जो उनमें इफेक्ट ला रही है, जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है उन चीजों में, उससे हमको लगता है कि फोर्स अप्लाई हो रही है। जब भी कोई चीज रेस्ट में होती है तो उसकी स्पीड जीरो होती है, यानी जब भी किसी चीज की स्पीड जीरो होती है, इसका मतलब वो रेस्ट की स्टेट में है। इट इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। जब भी कोई चीज की स्पीड जो है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन उसकी है, इसका मतलब वो स्टेट ऑफ मोशन में है। यानी जब भी, जैसे ये बॉल है, जब ये एक जगह पर है, जीरो स्पीड है, तो इसका मतलब ये रेस्ट में है। अब ये मूव कर रहा है, हमने इस पे फोर्स लगाई, ये मूव कर रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये स्टेट ऑफ मोशन में है। सबसे पहली चीज जो फोर्स करती है वो स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करती है। अब स्टेट ऑफ मोशन में ये क्या क्या चेंजेस करती है? सबसे पहली चीज, अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कराती है। जैसे मैंने इस बॉल की एग्जांपल ले ली, जब हम इसको एक प्लान सरफेस पे रखेंगे तो ये क्या होगा? ये रेस्ट में होगा। सपोज कीजिए मैंने इसको ऐसे रखा, मैं अपने हाथ को यहां सरफेस मानता हूं, तो मैंने इसको ऐसे रखा तो ये क्या है? ये रेस्ट में है। ये बुक है तो इसको मैंने मान लिया ये सरफेस है। इसको मैंने ऐसे रखा तो ये स्टेट ऑफ रेस्ट में है ना। जब मैं इसको फोर्स लगाऊंगा तो ये मूव करेगा, कर रहा है। जब मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा तो ये मूव कर रहा है। इसका मतलब फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकती है। जैसे कि जब एक फुटबॉल मैच के दौरान एक फुटबॉल के प्लेयर को पेनल्टी किक लेना होता है तो वो बॉल रेस्ट में रखा जाता है, तो फिर प्लेयर क्या करता है? उसको अपने लात से किक करता है। तो फोर्स लगा रहा है, उस फोर्स से उस बॉल में स्पीड, उस बॉल की स्पीड बढ़ती है, यानी इट कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। बॉल स्टेशनरी था, जब फोर्स लगी तो उसका मोशन जो है वो चेंज हो गया, वो मूव हुआ। पहली चीज। दूसरी चीज हमारे पास है, अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अ फोर्स जो है एक मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक भी सकती है। कैसे? सपोज कीजिए ये बॉल मूव कर रहा है, मैंने अपने इस बॉल की पाथ में, इसके रास्ते में हाथ रख लिया, तो क्या हुआ? इसका पाथ ऑब्स्ट्रक्ट हो गया। ऑब्स्ट्रक्शन से क्या हुआ? इस पे फोर्स लगी, हाथ की फोर्स इस पे लगी तो इसकी स्पीड रुक गई, ये स्पीड जो है इसकी जीरो हो गई, तो ये रेस्ट में आ गया। वैसे ही जैसे हमारा फुटबॉल मैच के दौरान या हॉकी मैच के दौरान जो गोलकीपर होता है वो बॉल पकड़ता है, उसकी स्पीड जीरो हो जाती है, वो फोर्स लगाता है, उस फोर्स से बॉल पकड़ता है, स्पीड जीरो हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। या हम दूसरे एग्जांपल की बात करें, फील्डर जो है जब बैट्समैन बॉल हिट करता है क्रिकेट मैच के दौरान, तो फील्डर बॉल को पकड़ता है, बाउंड्री पर जाने से रोकता है, फील्ड करता है, तो क्या करता है? वो फोर्स लगाता है जिससे उस बॉल की स्पीड जीरो हो जाती है। इसका मतलब यही है कि फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ये हो गई दूसरी चीज। अब तीसरी चीज फोर्स क्या कर सकती है? फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है एक मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को बदल सकती है। जैसे कि मान लो एक बच्चा जो है वो बाइसाइकिल चला रहा है, यानी एक साइकिल चला रहा है, और पीछे से उसके कैरियर से कोई उसको धक्का देता है या उसको खींचता है, यानी कोई उसको पुश करता है या उसको पुल करता है, तो क्या इफेक्ट होगा? जब भी कोई उसको पुश करेगा तो बाइसाइकिल जो है, जो उसका साइकिल है, वो तेजी से आगे बढ़ेगा। अगर पुल करेगा तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। अब ये पुश और पुल क्या है? हमने पिछली क्लास में ही पढ़ा कि पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट होता है फोर्स। इसका मतलब जब वो पुश कर रहा है तो फोर्स लग रही है, पुल कर रहा है तो फोर्स लग रही है, तो उसकी स्पीड जो है वो बदल रही है ना। जब पुश करेगा तो तेज चलेगा, पुल करेगा तो स्लो चलेगा। इसका मतलब फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
या ये बॉल है, जब ये चल रहा है तो मैं इसको और थोड़ी सी फोर्स लगाऊंगा तो ये तेजी से चलेगा। लेकिन अगर मैं इसके रास्ते में आगे पाथ में हाथ रखूंगा और फिर हाथ हटा दूंगा, थोड़ा सा इसको टच करते हाथ हटा दूंगा, तो क्या होगा, इसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाएगी। या इसको हम ऐसे फोर्स लगा देंगे, चलेगा, अगर हम इसको कुछ भी नहीं करेंगे तो भी ये आहिस्ता आहिस्ता स्लो होगा। क्यों? क्योंकि इस पे अर्थ की फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। ठीक है, उसके बाद अगला है फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब एक मूविंग ऑब्जेक्ट जो है उसकी डायरेक्शन फोर्स चेंज कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, बॉलर जो है क्रिकेट मैच के दौरान बॉल फेंकता है, ठीक है, तो बॉल कैसे जा रही है, स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रही है। जब बैट्समैन उसको बैट से हिट करता है तो जो बैट की फोर्स है वो क्या करती है, वो उस डायरेक्शन को, मोशन के डायरेक्शन को, उस बॉल के मोशन की डायरेक्शन को चेंज करती है, बाउंड्री की तरफ भेजता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज हो रही है मोशन की ड्यू टू फोर्स। दूसरे एग्जांपल, जैसे एक हॉकी मैच होता है तो हॉकी मैच के दौरान जो हॉकी स्टिक होती है प्लेयर के पास, वो बॉल की डायरेक्शन को चेंज करता है, उसकी मोशन को चेंज करता है। या हम सपोज कीजिए हमारे पास ये रूलर है, ये एक वुडन स्केल मेरे पास है, मैं इसको यहां पे रख लेता हूं। अब जैसे यहां पे ये तो वर्टिकल सरफेस है, अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखूं, प्लान सरफेस पे रखूं, ये बॉल को अगर मैं इसको ऐसे रखूंगा सरफेस पे और इस बॉल को मैं यहां से इस पे स्ट्राइक करवाऊंगा तो क्या होगा, ये यहां पर पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होकर, यानी कि वहां से रिबाउंड होकर दूसरी डायरेक्शन में जाएगा। तो क्या हुआ, ऑब्स्ट्रक्शन है आगे, तो उसके बाद उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। तो इससे हमको क्या पता चला कि फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट एंड फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब दूसरी चीज है फोर्स कैन चेंज शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स एक ऑब्जेक्ट की शेप बदल सकता है। कैसे? हमारे घर में, हमारे किचन में हमारी मदर जो है वो चपातीज बनाती है ना, या आटा जो है उसको गूंदा जाता है। तो देखो, जब फोर्स लगती है तो वो पाउडर जो आटा है, हमारा पाउडरी जो आटा होता है, जब उसको पानी भिगोते हैं जब उस आटे को, तो गूंदते जब हैं तो गूंदने से क्या होता है, उसकी शेप बदलती है। फिर जब उस आटे को पेड़े बनाकर उसके चपातीस बनाए जाते हैं तो उसकी शेप बदलती है। फोर्स लग रही है, शेप बदल रही है। हमारे पास लोहे का कोई ऑब्जेक्ट ले लो, कोई इंप्लीमेंट ले लो, तो जब वो पहले ऐसा नहीं था, लेकिन वो क्या था, वो एक पीस ऑफ आयरन था। जब हम उसको आयरन स्मिथ के पास ले गए, आयरन स्मिथ का मतलब होता है लोहार, जब हम उसको लोहार के पास ले गए, वो उसको क्या करता है, गर्म करता है और उस पर क्या करता है, फोर्स लगाता है, उसको पीटता है और उसका एक ऑब्जेक्ट जो है, एक इंप्लीमेंट जो है वो तैयार करता है। फोर्स लग रही है, ऑब्जेक्ट की, या जो हम कहेंगे वो पीस ऑफ आयरन की शेप चेंज हो रही है। मेरे पास यहां पर ये रबर है, ये देखो, ये रबर है ना, ये इतना सा है, लेकिन जब मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा तो इसकी क्या हो रही है, शेप चेंज हो रही है। इसका मतलब फोर्स कैन चेंज शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। या मेरे पास यहां पर ये एक कॉइल है, हीटर कॉइल, तो मैं इसको, देखिए यहां पर है, जब मैं इसको स्ट्रेच करूंगा तो क्या हो रहा है, इसकी शेप जो है वो बदल रही है ना, बदल रही है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स कैन चेंज शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब ये तो बात होगी कि इफेक्ट क्या होता है जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई होती है। अब बारी आ जाती है कि टाइप्स ऑफ फोर्सेस कौन कौन सी हैं। अब टाइप्स ऑफ फोर्सेस की बात करें तो देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कांटेक्ट फोर्सेस एंड नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। अब कांटेक्ट फोर्सेस क्या होती हैं? कांटेक्ट से आप क्या समझते हो? कांटेक्ट का मतलब होता है टच। जब दो चीजें फिजिकली एक दूसरे को टच कर रही हैं, उस टाइम पे जो फोर्स वो लगा रही हैं एक दूसरे पे, उसको हम कहते हैं कांटेक्ट फोर्सेस। यानी कि these forces come into play when two objects physically touch each other, या when two objects are in physical contact with each other। दो ऑब्जेक्ट्स, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स? एक वो ऑब्जेक्ट जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है और दूसरा वो ऑब्जेक्ट जिस पे फोर्स एक्सर्ट हो रही है। मतलब एक वो ऑब्जेक्ट जिससे ताकत लग रही है, फोर्स लग रही है, और दूसरा वो ऑब्जेक्ट जिस पे फोर्स लग रही है। ये दोनों ऑब्जेक्ट जब
एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में होंगे, इस तरह की फोर्सेस जब लगती हैं उसको हम कहते हैं कांटेक्ट फोर्सेस। अब दो टाइप्स हैं इसकी भी आगे, मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। मस्कुलर फोर्स का मतलब क्या हुआ? मस्कुलर फोर्स का मतलब होता है मसल्स की ताकत, वो इंसान की हो या जानवर की हो। जैसे सपोज कीजिए हमने ये बुक उठानी है, मैंने ये बुक उठाई, तो इसमें क्या हुआ, इसमें मेरी मस्कुलर फोर्स का इस्तेमाल हुआ है। हमने एक पानी की बाल्टी उठानी है, हमने एक पानी की बाल्टी उठानी है, पानी से भरी हुई बाल्टी उठानी है, तो इसमें क्या हो रहा है, हमारी मस्कुलर फोर्स लग रही है। अब हमारा हाथ और पानी की बाल्टी का वो हैंडल जो है वो टच में है। जब मैंने एक किताब उठाई तो मेरी किताब के साथ मेरा हाथ टच में है, कांटेक्ट में है। जैसे कि मान के चलिए कि हमने किसी एक हैवी बॉक्स को पुल करना है, खींचना है, तो हम लोग क्या करेंगे, रस्सी लगाएंगे या कुछ भी करेंगे, लेकिन टच में रहेंगे, फिजिकल कांटेक्ट में रहेंगे। तो ऐसी फोर्सेस जब फिजिकल कांटेक्ट में होते हैं दो ऑब्जेक्ट्स, उनको हम कहते हैं कांटेक्ट फोर्सेस। दूसरी एग्जांपल है जैसे फ्रिक्शनल फोर्सेस, ये दूसरी टाइप की जो कांटेक्ट फोर्स है वो है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, जब भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे मूव करता है, जब भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे मूव करता है या एक सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट मूव करता है, तो जो सरफेस है वो उस पर एक फोर्स लगाता है जो कि अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट होती है। मतलब क्या हुआ, सपोज कीजिए मेरे पास ये बॉल है, ये इस बुक पे मूव कर रहा है, ये बुक जो है इसकी सरफेस को मैं सरफेस मान रहा हूं, ये मूव कर रहा है ना, ऐसे मूव कर रहा है आगे को, तो ये जो सरफेस है ये इस पर एक फोर्स लगाती है जिसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। ये फोर्स इसकी मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, ठीक है, यानी कि जो भी मोशन की डायरेक्शन है, ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन है, उसके अपोजिट होती है डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। अब इससे क्या होता है, ऑब्जेक्ट थोड़ी देर तक जाएगा और वो रुक जाएगा, स्पीड स्लो होते होते आहिस्ता आहिस्ता वो रुक जाएगा। क्यों? ड्यू टू एक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। उस पर दो तरह की फोर्सेस एक्ट करती हैं, एक है फ्रिक्शनल, दूसरी है ग्रेविटेशनल। लेकिन ग्रेविटेशनल में यहाँ नहीं कहूँगा, हम यहाँ फ्रिक्शनल की बात कर रहे हैं क्योंकि हम कांटेक्ट की बात कर रहे हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये भी कांटेक्ट फोर्स की एग्जांपल है। अब दूसरी होती है नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब नॉन कांटेक्ट फोर्स का मतलब ही होता है कि ऐसी फोर्सेस जो बिना कांटेक्ट के भी अप्लाई हो रही है। मतलब दो ऑब्जेक्ट्स का एक दूसरे के कांटेक्ट में आना जरूरी नहीं है इन तरह की फोर्सेस को एक्ट करने के लिए। वो अगर थोड़े डिस्टेंस पे भी होंगी तो भी वो फोर्सेस एक्ट करेंगी। अब इस पर मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास साइंस किट अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ दिनों में हो जाएगी, तो मैं कोशिश करूंगा कि इन फोर्सेस को मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए एक्टिविटी भी आपको करके दूं। अब जैसे कि यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे पहले आती है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या होता है? ग्रेविटेशन का मतलब होता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, द फोर्स ड्यू टू विच अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ, उसको हम कहते हैं ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये मार्कर मेरे हाथ में है, तो जब मैं इसको फेंकूंगा तो ये नीचे की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाएगा? अब ये फोर्स जो है नीचे की तरफ लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे लग रही है, अर्थ की ग्रेविटी की फोर्स इस पे लग रही है, तो ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है। अर्थ के और इस मार्कर के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, मत है कोई कांटेक्ट। ये मार्कर मेरे हाथ में है, जमीन से दूर है, लेकिन जब मैं इसको फेंकूंगा तो नीचे की तरफ जाएगा क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे एक्ट कर रही है। दूसरी चीज मैग्नेटिक फोर्स। अब मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है? हमारे पास मैग्नेट है ना, जब भी हम मैग्नेट के नजदीक आयरन नेल लाते हैं तो वो थोड़े डिस्टेंस से ही आयरन नेल को खींच देता है, ठीक है, क्योंकि वो उस पर फोर्स लगा रहा है। अब हमारे पास दो बार मैग्नेट अगर हमारे पास हो, जैसे हमारे पास दो बार मैग्नेट है, मान के चलो ये एक बार मैग्नेट है और दूसरा ये बार मैग्नेट है। अब जब हम इनके नॉर्थ पोल को एक दूसरे के पास लाते हैं तो क्या होता है? ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे से भागते हैं। लेकिन जब हम एक का साउथ दूसरे का नॉर्थ नजदीक लाएंगे तो क्या होगा? थोड़े से डिस्टेंस से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर देंगे। इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। अब तीसरी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे होती है? अब तीसरी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? द फोर्स विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडीज। जैसे कि हमारे पास हमारा कंगा है,
है ना, हम उसको अपने ड्राई हेयर पर ऐसे ऐसे रब करेंगे थोड़ी देर तक, तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाएगा। जब अगर हमारे पास सरफेस पे हमने छोटे छोटे पेपर के पीसेस रखे हैं, हम थोड़े से दूर से ही अगर उस कंघे को उसके पास ले जाएंगे, थोड़े दूर डिस्टेंस पे रखेंगे, तो क्या होगा, वो पीसेस ऑफ पेपर उससे चिपक जाएंगे। इस तरह के फोर्सेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकली चार्ज या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये हो गया हमारे पास, हमने पढ़ लिया आज स्टेट ऑफ मोशन कैसे चेंज होता है, शेप ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे चेंज होता है फोर्स से, और टाइप्स ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं। तो ये तो हो गया आज की क्लास की बात। आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब बात करेंगे एक नए टॉपिक पे। लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए। अभी के लिए अलविदा, फिर मिलते हैं नई वीडियो में।